सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। करीब 4 महीने पहले जिस महाराष्ट्र के जलगांव से योगी ने धर्म परिवर्तन करने वालों को चेतावनी दी, उसी महाराष्ट्र के अलीबाग से धर्म परिवर्तन कराने वाले एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करके 1500 किलोमीटर दूर गाजियाबाद लाया जा चुका है। नाम है शाहनवाज बद्दो। आरोप ये कि नाबालिग बच्चों को गेमिंग ऐप के जाल में फंसाकर सिर्फ मुंब्रा में ही शाहनवाज करीब 400 बच्चों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। लेकिन यूपी में तार कहां तक फैले हैं? शाहनवाज के रैकेट में कौन कौन है? महाराष्ट्र से गाजियाबाद कैसे बिछाया गया कन्वर्जन का जाल? अब ये खुलेंगे सारे राज, क्योंकि नाबालिग बच्चों के धर्म परिवर्तन की ये फाइल अब यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी की टेबल पर। पुलिस के सवालों की लिस्ट तैयार है। सबसे बड़ा सवाल ये कि गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड कौन है? किसके निशाने पर हिंदू नाबालिग बच्चे हैं? योगी की पुलिस इस बारे में जानकारी हासिल कर इस पूरे नेक्सस पर अटैक की तैयारी में। धर्मांतरण का मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को आज जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पे उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। अब पुलिस की यह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द शहनवाज की रिमांड ली जाए और उसके बाद उससे सघन पूछताछ की जाए, क्योंकि अब जो बात निकल के सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शहनवाज का पाकिस्तान कनेक्शन है। कुछ ईमेल आईडी मिले हैं जिनका संबंध पाकिस्तान से है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस कोशिश करेगी कि लगातार उन डिजिटल एविडेंस के जरिए इस केस में और भी बारीकी से छानबीन करें। इसके अलावा यह भी कोशिश करेगी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं शहनवाज उर्फ बद्दो के, उसको महाराष्ट्र से गाजियाबाद लाया जाए, उसकी भी इंटरोगेशन हो। और उसके बाद कई सारे सवाल हैं ऐसे जिनका जवाब शहनवाज को देना है। मसलन की ये कि आखिर कितने बच्चे ऐसे थे जिनको वो टारगेट कर रहा था। दूसरा सवाल ये कि पाकिस्तान के अलावा और कहां-कहां से उसके संबंध थे, जो अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे वो कहां से आ रहे थे, इसके अलावा और कौन-कौन से लोग हैं, क्या ये सिर्फ एक मोहरा है, मास्टरमाइंड कौन है। इस केस में यूपी पुलिस के पास तमाम डिजिटल एविडेंस मौजूद हैं, जिसकी बिना पर इस तफ्तीश को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन इसी बीच सूत्रों से बड़ी खबर ये कि धर्म परिवर्तन के इस रैकेट में कुछ और मौलाना भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस के एक्टिव होने के बाद यूपी से कई मौलाना गायब होने की फिराक में हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि धर्म परिवर्तन की इस पूरी फाइल को योगी ने पढ़ लिया। धर्मांतरण को लेकर योगी कितने सख्त हैं, इसे शायद बताने की जरूरत नहीं। योगी एक बार नहीं बल्कि कई बार धर्मांतरण गैंग को चेतावनी दे चुके हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। योगी की नजरों तक शायद शाहनवाज की फाइल नहीं पहुंचती अगर गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन का यह मामला ना आता। अभी तक की जांच के मुताबिक इस पूरे खेल में सिर्फ 2 किरदार सामने आए। पहला शाहनवाज बद्दो, जो धर्मांतरण गैंग का मुख्य आरोपी है। दूसरा गाजियाबाद का मौलवी अब्दुल रहमान, जो उसका सहयोगी है। जांच में साफ हो चुका है कि शाहनवाज पहले गेमिंग ऐप के जाल में नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनका ब्रेन वॉश करता था और गाजियाबाद का मौलवी अब्दुल रहमान का काम धर्म परिवर्तन करने वाले बच्चों को मस्जिद में नमाज अता करवाना था। लेकिन अब बात इसके आगे की है। सवाल ये कि कन्वर्जन के इस खेल में अगला नंबर किसका है। बात
निकल के सामने आई है कि कई सारे मौलाना ऐसे हो सकते हैं जो अब गाजियाबाद पुलिस की रडार पे आएंगे, क्योंकि जब से ये पूरी की पूरी जो केस है वो ओपन हुआ है, जब से ये पूरा का पूरा मामला निकल के सामने आया है, अब्दुल रहमान इसमें एक अहम किरदार जो है उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये वही जो है मौलाना है जो कि बच्चों को तालीम देता था, जो कुरान और अन्य चीजें हैं वो पढ़ाने की बात करता था और इस केस में काफी ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा था शहनवाज के साथ। ऐसे में पुलिस को शक है कि कई और ऐसे मौलाना हैं जो कि शहनवाज के संपर्क में थे और वो भी इस गिरोह में शामिल हैं। ऐसे में पुलिस उन सबों को अब रडार पे लेने की कोशिश करेगी, उनसे भी पूछताछ होगी। अब रिमांड जो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है अभी शहनवाज को, उसमें पुलिस की ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो पुलिस रिमांड है वो गाजियाबाद पुलिस को मिले और उसके बाद इन सभी लोगों के ऊपर जो जो इस पूरे केस में शामिल है, जो जो इस धर्मांतरण गिरोह में इस पूरे चेन का हिस्सा है, चाहे वो अब्दुल रहमान हो या उसके जैसे और भी मौलाना, सबको रडार पे लिया जाए। असल में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इसकी कड़ियां देश की सीमाएं लांघ रही हैं। ये पहले ही साफ हो चुका है कि शाहनवाज गाजियाबाद के मौलाना अब्दुल रहमान के संपर्क में था। इसके अलावा वो मुंब्रा के 3 मौलानाओं के संपर्क में था। इन्हीं मौलानाओं के जरिए शाहनवाज बच्चों का नेक्स्ट लेवल तक ब्रेन वॉश करता था और फिर मासूमों के जहन में इस्लामिक कट्टरता बैठाने की कोशिश की जाती। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। तफ्तीश में सामने यह भी आया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI से भी इंडिया में ऑपरेट करने वाले इस गैंग के तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि शाहनवाज के कुछ ईमेल मिले जिनका संबंध पाकिस्तान से है। लिहाजा केंद्रीय एजेंसीज भी सतर्क हो चली। खबर आ रही है कि केंद्रीय एजेंसियां भी इस पूरे केस में जो इंटरवेंशन है और इंटरोगेशन है वो कर सकती हैं, क्योंकि देखिए ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला बनता जा रहा है जब से पाकिस्तान का ईमेल कनेक्शन इस पूरे मामले में निकल के सामने आया है। ऐसे में कई केंद्रीय एजेंसियां भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर सकती हैं और इस जांच में कई अहम सुराग और सबूत जो है वो निकल के सामने आ सकते हैं। पूरे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए गाजियाबाद पुलिस बद्दों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाकर जांच करने की तैयारी में। यूपी पुलिस शाहनवाज के उस चैट को रिट्राइव कर सकती है जो उसने फरारी के दौरान डिलीट की होगी। अगर इस चैट में किसी मौलाना से धर्मांतरण को लेकर सबूत मिले तो बद्दों का बही खाता चलाने वाले भी रडार पर होंगे। फिलहाल शाहनवाज का गेम ओवर हो चुका है। अब जल्दी ही धर्मांतरण कराने वाले मौलानाओं की दुकान बंद होगी, क्योंकि यूपी पुलिस के पास इस केस से जुड़े पुख्ता सबूत है। शाहनवाज मकसूद खान के पास से आईपैड बरामद हुआ, लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर भी बरामद हुआ। उसकी फेक हिंदू आईडी से बद्दों की हिस्ट्री निकाल ली गई। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उसके पास से पाया गया। सूत्रों का दावा यह कि इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में शाहनवाज के काले कारनामों का चिट्ठा है। किन किन हिंदू बच्चों का धर्मांतरण कराना है, किन किन तरीकों से कराना है, इसका पूरा रिकॉर्ड इसी में होने के आसार हैं। साफ तौर पर इसी घर के अंदर रहते हुए शाहनवाज अकेले अपने फुल इंटरनेट कनेक्शन के साथ जो है ना सिर्फ गेम को डेवलप करता था बल्कि गेम्स के बीच में स्टैग डालता था, जिससे कि खेलने वाले बच्चे जो हैं वो नए पड़ाव को पार नहीं कर पाते थे और फिर उनको टिप्स की जरूरत पड़ती थी, टेक्निक की जरूरत पड़ती थी जो शाहनवाज से लेते थे और फिर उसी के दरमियान जो है टेक्निक बताने के दौरान वो उन्हें एक धर्म के प्रति जो है वो आकर्षित करने की कोशिश करता था और फिर कई सारे इनायतें जो है वो पढ़ाने की कोशिश भी करता था। तो साफ तौर पर यहाँ से जो कंप्यूटर का सेटअप रिकवर किया गया है वो खुद शाहनवाज के भाई शाहदेव ने पुलिस को बताया है कि इसी कंप्यूटर सेटअप के साथ जो है गेम की डेवलपिंग होती थी। शाहनवाज बेहद शातिर है, इसमें कोई शक नहीं। 31 मई से फरार शाहनवाज को पुलिस ने रायगढ़ के अलीबाग से पकड़ा। जब उस पर यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की तो सोलापुर भाग गया। जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल खंगाली तो लोकेशन वर्ली में मिली। पुलिस वर्ली पहुंची तो रायगढ़ भाग गया, जिसके बाद वहां अलीबाग के लॉज से गिरफ्तारी हुई। बद्दो कितना शातिर और टेक्नो फ्रेंडली है इस बात से समझिए कि उसने अलीबाग में फर्जी मोबाइल नंबर दिया। फरारी के 10 दिन में 8 सिम कार्ड बदले, यानी जतन पूरे किए, लेकिन योगी की पुलिस इसे बच नहीं पाया। उसकी क्राइम कुंडली को खंगालने पर कई बातें निकलकर सामने आई। बैंक खातों में कई हैवी ट्रांजैक्शन हुए। पुलिस के मुताबिक जिन बच्चों का शाहनवाज धर्म परिवर्तन कराना चाहता था उन्हें फ्री में दुबई ले जाने का ऑफर दिया गया। धर्मांतरण केस में शाहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कुछ सियासी दल इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। एनसीपी जैसे दलों के नेता योगी की पुलिस के एक्शन को धर्म विषय से जोड़कर देख रहे हैं। और गेमिंग से धर्मांतरण होता है क्या? मजाक है क्या?
मुसलमान बच्चा दिखा, गेमिंग का नाम दे दिया, डाल दिया, बोल दिया धर्मांतरण। मुसलमानों को बदनाम करने में लगता क्या है? क्या किया शाहनवाज ने? गेम से कभी धर्मांतरण होता है क्या? मूर्ख समझते हो लोगों को? सवाल ये, क्या ये हिंदू मुस्लिम का मसला है या देश का? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक वर्ग इसे खास वर्ग पर सितम के तौर पर प्रचारित कर रहा है, मगर जांच में वो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो यही कह रही हैं कि ये देश का मुद्दा है, गद्दारी का मुद्दा है, कट्टरता का मुद्दा है। ये मुद्दा है कैसे मजहबी कट्टरता के नाम पर देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह कि जो लोग गंगा जमनी तहजीब पर व्याख्यान देते थकते नहीं, उनके मुंह से इस पर एक शब्द नहीं निकल रहा। मुंबई से शिवानी मिश्रा और दिल्ली से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।